वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। प्यारे बच्चों, आज हम रिजल्टेंट फोर्स निकालने का एक वह तरीका पढ़ने जा रहे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स बाई पैरेललोग्राम लॉ, यानी कि बलों के परिणामी बल का समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है? पहले बच्चों, ये डेफिनेशन आपके बोर्ड पर दी हुई है और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं एक डायग्राम के माध्यम से ये आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब बोलता ये है कि यदि किसी पिंड पर दो बल, देखिए पहली बात तो ये है कि जब भी बात आएगी इस मेथड की, समांतर चतुर्भुज के नियम की, तो ये केवल और केवल इसकी मजबूरी क्या है? यह केवल और केवल दो फोर्स के लिए ही वैलिड है। यदि फोर्स दो से ज्यादा हुए तो ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके लिए मेथड ऑफ रिजोल्यूशन में ही हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, जिसका कुछ पार्ट हमने पहले डिस्कस भी कर दिया है। अब उसको बहुत विस्तार से हमको मेथड ऑफ रिजोल्यूशन को पढ़ना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है, ये दो फोर्स तक ही सीमित है और क्वेश्चन आपके पेपर में दो फोर्स से आते नहीं। ठीक है, दो से ज्यादा फोर्स के क्वेश्चन ही आएंगे। अब मजबूरी क्या है? दो से ज्यादा फोर्स के आएंगे, लेकिन इसको पढ़ने की मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि ये डेरिवेशन ही आ जाता है। डेरिवेशन आ जाता है तो पढ़ना जरूरी हो जाता है। यदि किसी पिंड पर दो बल एक साथ या फिर साथ साथ लग रहे हों, यदि इन बलों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं, आसन्न भुजाओं मतलब होता है लगातार, ठीक है, आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, आसन्न मतलब सामने आने की होती है, किया जाए, तो उनके परिणामी बल का परिमाण तथा दिशा समांतर भुजा के कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, अब मैं इसको जो है एक डायग्राम के माध्यम से बढ़िया तरीके से इसको समझाता हूँ। समझिए, आप लोग अपने नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, जैसे ही हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी हम आप लोगों को नोट्स जरूर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने थ्योरी डिस्कस करी, अब इसके डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए कि हमने बात करी है रिजल्टेंट फोर्स अगर हम निकालना चाहते हैं इस मेथड से तो कितने फोर्स होना चाहिए? केवल और केवल दो फोर्स होना चाहिए। यदि फोर्सेस की वैल्यू जो है दो से ज्यादा हुआ तो ये मेथड फेल हो जाएगा, वहां हमको किसी अन्य मेथड से जाना पड़ेगा। इसीलिए हम जब दो फोर्स की बात करेंगे तो क्या डेरिवेशन का रिजल्ट निकल के आएगा उसकी भी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि एक समांतर चतुर्भुज आप सभी जानते होंगे कि समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बनता है और ये समांतर चतुर्भुज की चार भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की क्या है? चार भुजाएं। इसी तरीके से हमको क्या करना है, किन्हीं भी दो भुजाओं में, किन्हीं इन दोनों भुजाओं में फोर्सेस को ले लेना है। तो मान के चलिए किसी बॉडी में दो फोर्स लग रहे हैं, पहला फोर्स ये है बच्चों और दूसरा फोर्स ये। यदि हम पहला फोर्स ये है तो इसको हम F1 मान लेते हैं और दूसरा फोर्स इसको F2 मान लेते हैं। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? इस पॉइंट पे। अब समांतर चतुर्भुज बनाना है तो इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी पड़ेगी। इसी के पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी और अपने हिसाब से बढ़ा दी। अब इसके पैरेलल भी एक लाइन खींचनी पड़ेगी, तो दूसरी लाइन हमने यहां से बढ़ा दी। जब इन दोनों पॉइंटों को बढ़ा देंगे तो ये इस पॉइंट पे मिल जाएंगे। अब बात ये आती है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा तो वो किसके द्वारा प्रदर्शित होगा? तो बार बार आपसे बोला गया है जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो विकर्ण द्वारा। और कौन सा विकर्ण? इसमें दो विकर्ण है, एक विकर्ण ये हो जाएगा, दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा। लेकिन किस विकर्ण के द्वारा? तो जो उन दोनों फोर्सों के कटान बिंदु से होकर गुजरेगा। तो इन दोनों फोर्सों के कटान बिंदु ये है और यहाँ से जो होकर गुजरेगा उस वाले विकर्ण का, इसको तो हम चाहें तो डॉटेड लाइन से बना के इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं और इसको वैल्यू हम क्या देंगे बच्चों? कैपिटल आर। इसको हम वैल्यू क्या देंगे? कैपिटल आर। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये पूरा डेरिवेशन ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम। मेजरली पोर्शन किस पे बेस्ड है? पाइथागोरस थ्योरम। और दूसरा इसका छोटा पार्ट किस पे बेस्ड है? कुछ जब हम एंगल यानी कि इस फोर्स की डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या है, किस पे बेस्ड है? ट्रिग्नोमेट्री पे। तो देखिए इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए कुछ लाइनें अपने से खींचेंगे। आप स्कूल वाले दिन याद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं। इसको हम O पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको A, इसको B दे देते हैं और इसको C पॉइंट बच्चों दे देते हैं। अब हमने क्या किया, इस तरीके से एक लाइन नीचे खींची और इस तरीके से ये लाइन इधर बढ़ा दी। एक पॉइंट यहाँ भी बन जाएगा। इस पॉइंट को हम क्या दे देते हैं? D पॉइंट नाम दे देते हैं।
अब देखिए हमारे पास दो तरीके के एंगल आ रहे हैं, एक एंगल ये है और एक दूसरा एंगल ये बड़ा वाला है, ठीक है, एक छोटा एंगल है और एक बड़ा वाला है। तो इस छोटे वाले एंगल को हम अल्फा बोलते हैं और इस बड़े वाले एंगल को हम बोलते हैं थीटा। आई होप आपको यहाँ तक की सारी कहानी समझ में आ गई होगी। अब प्यारे बच्चों हमको करना क्या है, तो समकोण त्रिभुज ढूंढना है। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल हमको फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें कितने राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं आप उसे देखिए। एक ट्राइंगल है ओ डी सी, ओ डी सी एक समकोण त्रिभुज ये है। दूसरा ओ डी सी फर्स्ट वन, ए डी सी सेकेंड वन। अब दो ही है तो पाइथागोरस थ्योरम हमको कितने जगह अप्लाई करनी पड़ेगी, दो जगह। तो हम सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं ओ डी सी, ठीक है, ओ डी सी। तो लिखो इन राइट, ठीक है, एंगल ट्राइंगल या फिर समकोण त्रिभुज, हिंदी वाले बच्चे, समकोण त्रिभुज ओ डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। और प्यारे बच्चों जब हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो प्यारे बच्चों कर्ण यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ओ डी सी की बात करें तो कर्ण हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर, आधार ओ से डी तो ओ डी का स्क्वायर, और लंब की बात करेंगे तो क्या होगा, सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे ओ सी स्क्वायर तो ठीक है, जो ओ डी है उसको अगर हम चाहें तो ओ ए प्लस ए डी भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ओ ए प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। तो ओ सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ओ ए का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस 2 ओ ए डी प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है, सी डी का स्क्वायर। अब देखिए अगर हम ए डी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर को एक साथ लिख लें तो ओ सी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 ओ ए और ए डी। अब समझिएगा ए डी और डी सी, ए डी और डी सी या सी डी जो भी बोलो, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं भाई अगर हम इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करेंगे, छोटे वाले समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी स्क्वायर के बराबर होगा, ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। तो सबसे पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, सबसे पहले आप लोग इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज ए डी सी से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो बच्चों ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हम इसमें पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो इसलिए ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस 2 ओ ए डी, ठीक है, 2 ओ ए डी। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर की कहानी हमको किसी काम की नहीं है हमारे, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, रफ कर देंगे। किस पे फोकस करेंगे, केवल और केवल रिजल्ट पे फोकस करेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें प्यारे बच्चों तो आप ये पाएंगे कि जो ये वैल्यू थीटा है उतनी ही वैल्यू ये भी होगी, क्योंकि एक ही समांतर भुजा की, एक ही समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं आपस में सेम एंगल से इंक्लाइंड होंगी, आपस में सेम एंगल से इंक्लाइंड होंगी। तो ये थीटा से इंक्लाइंडेड है तो ये भी क्या होगी,
थीटा एंगल से ही इंक्लाइन होगी। बस हमको करना क्या है, देखिए ये हमारे पास अभी आ चुका है। अब हम अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए डी सी में कॉस थीटा बराबर, ठीक है, अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इसके लिए आप लोगों ने जुगाड़ याद किया होगा स्कूल में, लाल बटे कक्का, ठीक है। और ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा करके याद करते हैं, ठीक है, ये हम भी कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते जाने हैं, ठीक है। ये लोग कुछ भी याद कर लेते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हमको क्या है, ठीक है, बन तो जाना चाहिए। और हिंदी वाले बच्चे लाल बटे कक्का। तो जिसकी जितनी समझ, जिसको जिसके टीचरों ने जो बताया वो आप याद करिए। हम आपको दोनों तरीके बता रहे हैं। तो बच्चों ये लंब कर्ण आधार, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, चाहे आप इंग्लिश लिखिए चाहे हिंदी लिखिए, आंसर बदलने वाला नहीं है। सो cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, a अपॉन के, यानी कि आधार बटे कर्ण। अब आधार मतलब क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बताओ भैया, ये एंगल है, एंगल के सामने वाला भुजा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस यानी कि एडी अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AC। अब हम क्या करेंगे, यहां से AD की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, AC cos थीटा। तो क्या इस AD की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आगे लिखेंगे समीकरण, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, या फिर समीकरण 2 में AD का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में AD का मान रखेंगे, और जैसे ही AD का मान रखेंगे तो AD का मान कितना है, AC cos थीटा। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AC cos थीटा, बाकी कुछ बदलने वाला नहीं है, बाकी कुछ बदलने वाला नहीं है। सो प्यारे बच्चों, OC स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2OA AD। अब AD की वैल्यू ही हमको पुट करनी है, तो इसको हमने हटाया और यहाँ क्या लिख दिया, AC cos थीटा। बस अब आपके पास सारी वैल्यू अवेलेबल है। O से A की वैल्यू क्या है बच्चों, F1। A से C की वैल्यू क्या है, जो ये वैल्यू वो यही वैल्यू यानी कि F2। तो बस आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए। और O से C की वैल्यू कितनी है, R, तो इसीलिए R का स्क्वायर बराबर OA यानी कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा बच्चों F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 F1 F2 cos थीटा, F1 F2 cos थीटा, F1 F2 cos थीटा। तो बस रिजल्टेंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, रिजल्टेंट ही हमें फाइंड आउट करना था। अब इसके बाद ये बारी आती है जो कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो जब भी बात डायरेक्शन की हो तो आप लोग हमेशा याद रखिए, डायरेक्शन मतलब क्या, डायरेक्शन मतलब tan थीटा। डायरेक्शन मतलब क्या, tan बोलो, थीटा की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एंगल हमने क्या मान लिया है, अल्फा मान लिया है। तो डायरेक्शन मतलब क्या होगा, अल्फा इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो लिखो त्रिभुज, त्रिभुज ओ सी डी में, ओ डी सी में tan अल्फा बराबर, tan अल्फा बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, tan थीटा बराबर, अगेन गो विद लाल बटे कक्का, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। सो tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, सो बच्चों tan अल्फा का मान होगा ऊपर लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan अल्फा इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर है CD, बेस क्या है, तो बेस है AD,
बेस क्या है ए डी। तो जब सी डी है ऊपर और नीचे क्या है ए डी है, तो इनकी वैल्यू हमको रखना पड़ेगा। हालांकि यहीं पे कहानी ओवर भी हो जाती है इतने में ही, लेकिन हमारा काम थोड़ी सी बढ़ेगा। हम इसको लिखेंगे सी डी अपॉन ए डी। ए डी को हम क्या लिख सकते हैं ओके अपॉन ओ डी। ओ डी को हम क्या लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डी, ठीक है। और CD का रिलेशन कुछ देर पहले हमने निकाला था। CD का रिलेशन कुछ देर पहले हमने फाइंड आउट किया था। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम इस छोटे त्रिभुज में थोड़ी से काम करें तो हमने कुछ देर पहले किया था कि cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर आपने क्या बोला था आधार बटे कर्ण। सो cos थीटा इक्वल टू था AD अपॉन AC cos थीटा। तो AD का मान कितना था AC cos थीटा, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि हम इसी में sin थीटा अप्लाई करें तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो व्हाट इज CD अपॉन AC। तो CD बराबर क्या होगा बच्चों, CD बराबर होगा AC sin थीटा। CD बराबर AC sin थीटा। अब ये सारी वैल्यू अब हम क्या करते हैं रफ करके आपको इसमें वैल्यू पुट करके दिखा देते हैं। ये आपका एक पार्ट हो चुका है और ये आपका आखिरी पार्ट चल रहा है, ठीक है। सो अब क्या होगा CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, दिख भी रहा है कि नहीं नीचे, हाँ CD की वैल्यू कितनी है, तो CD की वैल्यू है AC sin थीटा। OA की वैल्यू तो OA लिख दिया हमने, और AD की वैल्यू कितनी होगी AC cos। बस अब आपके पास सारी वैल्यू अवेलेबल है, आप सीधे सीधे चाहें तो उनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि tan अल्फा बराबर AC sin थीटा क्या होगा, तो AC का मान कितना है AC दिस इज इक्वल टू दिस, तो AC की वैल्यू है F2 sin थीटा। और OA की वैल्यू कितनी है, O से A की वैल्यू है F1 प्लस AC की वैल्यू कितनी है बच्चों, AC की वैल्यू अगेन F2 और cos थीटा। cos, बात समझ में आ रही होगी। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए याद रखने का तरीका ये है कि हमेशा tan थीटा बराबर क्या होता है sin अपॉन cos, tan थीटा बराबर sin अपॉन cos। इसके साथ भी F2 जोड़ो, इसके साथ भी F2, तो F2 sin थीटा F2 cos थीटा, तो F2 कोई दिक्कत नहीं है, बाद में प्लस करके F1 कर देना। लेकिन ध्यान रखना कि F1 किसको माने हो, F2 किसको माने हो। तो बच्चों इस पूरे डेरिवेशन करने के बाद हमारे पास दो रिजल्ट मिलते हैं। एक होता है कौन सा रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड आउट करिएगा, और दूसरा उस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करिएगा। आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छा से समझ में आई होगी, ठीक है। और मैं एक लास्ट टाइम एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला है और डायरेक्शन का ये फॉर्मूला है, ठीक है। प्यारे बच्चों, हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरे तरीके से पढ़ाया है, पूरे कन्विक्शन के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों के सहयोग के बिना हमारा चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अगर आपसे फीस नहीं ली जा रही है, आपका पैसा नहीं लग रहा है और आपको कुछ भी प्रॉफिट मिल रहा है, तो उस प्रॉफिट को अदा करने के लिए आप काम कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाइए, ठीक है। इसमें हमने रीजनिंग की क्लासेस और मैथमेटिक्स की क्लासेस भी पढ़ाई है, ठीक है। आरएसी जैसा सब्जेक्ट भी डिस्कस किया है, बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी डिस्कस किया है। धीरे धीरे इस चैनल का कंटेंट करीब करीब 300 वीडियो हमने आज तक अपलोड किए हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइबर की बात करें तो मात्र 400 कुछ सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो आप लोगों के सहयोग की बहुत नीड है, बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए कि हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है एक और नया वीडियो बना के डालने की, क्योंकि जब से हमने काम करना स्टार्ट किया है और आज तक हमको केवल और केवल जो भी है पैसे लगाने ही पड़े हैं, आउटपुट के नाम पे जीरो है, ठीक है। तो चलिए पैसे नहीं आ रहे हैं तो कम से कम व्यूज ही उतने आ जाए जिससे मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद बच्चों, खुश रहो। दूसरी चीज बच्चों, एक और सजेशन है, आप लोग देश के फालतू के मुद्दों में ना पड़ें, आपसी बहस में ना पड़ें, फेसबुक की लड़ाई में ना पड़ें, इंस्टाग्राम ट्विटर व्हाट्सएप की लड़ाई में ना पड़ें, बिल्कुल भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन
आपको सही गलत की पहचान होना जरूरी है। तो आप सही गलत की पहचान जरूर करें, कौन सही है कौन गलत है ये आपको पता होना जरूरी है। लेकिन एक ऐसे आदमी को जिसको आप जानते ही नहीं हो, उसको फेसबुक पे रिप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।